बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सफ़ा पहाड़ है, देखिए यहाँ पे बोर्ड लिखा हुआ है और ये फर्स्ट फ्लोर है। ये फर्स्ट फ्लोर है। जिनको ग्राउंड फ्लोर पे परेशानी होती है रश होने की वजह से, तो वो यहाँ से सही करते हैं। देखिए किबला डायरेक्शन भी यहाँ पे लिखा हुआ है और इसका पूरा राउंड अबाउट करने के बाद देखिए ऊपर से भी गाड़ियाँ जा रही है। देखिए ऊपर से गाड़ियाँ जा रही है, वो माजूर लोगों के लिए है। ये देखिए माजूर जो लोग होते हैं ना, वो उन लोगों के लिए है और वो 50 रियाल कुछ चार्ज करते हैं वो। ये एक सर्कल है, सर्कल में से जो है ना नीचे सफ़ा पहाड़ है, वो दिखता नहीं है। लोग ने बैरिकेड लगा दी है पूरे चारों तरफ से, ये बैरिकेड लगे हुए पूरे, तो वहाँ पे जा नहीं सकते हैं। तो बहुत पाबंदी और सख्तियाँ करके रखे हैं सऊदी हुकूमत ने। तो सेंटर नजर आ रहा है। ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है। ये पूरा राउंड करने के बाद फिर यहाँ से जो है ये जाने का रास्ता है मरवा की तरफ, और ये रास्ता जो है मरवा से रिटर्न सफ़ा पे आने का रास्ता है। और ये बीच में जो दरमियान में जो जगह दिख रही है, ये व्हील चेयर्स के लिए है। ये व्हील चेयर्स के लिए है, ये भी जाने का रास्ता है। और उसके दूसरे डायरेक्शन में ये देखिए आने का रास्ता है। देखिए भाई एक आ रहे हैं यहाँ पे, जितने भी माजूर शख्स जो होते हैं ना व्हील चेयर्स लेकर, इस तरीके से वो आते हैं यहाँ से, फिर यू टर्न करते हैं। पूरा दुआ पढ़ते हैं, यहाँ खड़े रह के 2 मिनट देखिए दुआ पढ़ रहे हैं। अभी दुआ पढ़ने के बाद देखिए यहाँ से यू टर्न होगा। ये देखिए यू टर्न होगा। तो ये रास्ता इधर से सफ़ा से मरवा की तरफ जाने का है और ये रास्ता जो है मरवा से सफ़ा रिटर्न आने का रास्ता है। और ये बीच में सेंटर में व्हील चेयर का रास्ता है। देखिए माशाल्लाह सऊदी हुकूमत ने काम तो बहुत अच्छा किया है। तरफ में चारों तरफ नक्काशी, खूबसूरत डिज़ाइन, और ये चलने के लिए पूरा बेहतरीन खूबसूरत सा मार्बल। और जगह जगह देखिए जमजम के पानी का इंतज़ाम है। आपको एक चक्कर दिखाता हूँ कम से कम, क्योंकि सफ़ा मरवा की सही टोटल 7 चक्कर होते हैं, 7 राउंड अबाउट। एक चक्कर सफ़ा से मरवा की तरफ वो एक हो गया, और मरवा से रिटर्न जो दूसरे डायरेक्शन से जो आ रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन से वो दूसरा चक्कर। तो इस तरीके से 7 राउंड अबाउट जो 7 चक्कर करना। अच्छा ऊपर देखिए ग्रीन लाइट नजर आ रही है, तो यहाँ पे ना दौड़ना होता है। कि देखिए यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये देखिए पूरी ग्रीन लाइट जहाँ एंड होती है वहां तक जो है दौड़ना होता है हल्के से। देखिए कुछ लोग दौड़ रहे हैं, देखिए दौड़ना होता है। दौड़ने की वजह ये है कि हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा यहाँ ये देखिए दौड़ रहे थे। ये देखिए हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस हिस्से में दौड़ी थी पानी की तलाश में। अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो बहुत ही छोटे थे, शीरखार थे, दूध पीने की उम्र थी, तो यहाँ पे उनको रखा था। यहाँ पे नहीं, गालिबन जो जहाँ से जमजम निकलता है ना, खाने काबा के बिल्कुल सामने मकाम इब्राहिम से थोड़ा सा आगे की तरफ, वहाँ पे उनको लिटाया था। और ख़ुद जो आकर इस पहाड़ पर दौड़ी थी, उस ज़माने में खारदार नोकीला और पूरा पथरीला पहाड़ था ये। आज वक्त की मुनासिबत से देखें कितना आरामदेह हो गया है। इतनी ठंडी है यहाँ पे, और इतने ठंडे ठंडे फैंस वगैरह लगे हुए हैं। ये देखिए बहुत ही कूलिंग देते हैं, बहुत कूलिंग देते हैं। ये बहुत ही ठंडा एरिया है। मगर अंदाज़न अगर टेम्परेचर बोलूँ ना इस एरिया का फिल वक्त आज के हिसाब से, मुझे जो फील हो रहा है, मैंने देखा तो नहीं हूँ, लेकिन जो मुझे फील हो रहा है वो मिनिमम से मिनिमम 15 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे रखा गया है। सोचिए आप। लेकिन उस ज़माने में हज़रत हाजरा, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा, उनकी बीवी, और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा किस तरीके से पानी की शिद्दत और पानी की तलाश में, जुस्तजू में आप दौड़ी थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह AC है, फ़ैन है, लाइट है, और जगह जगह पे पानी का इंतज़ाम है। ये देखिए सिर्फ जो है सुन्नत अदा करनी है, सुन्नत अदा करनी है। अल्लाह ने उम्रे और हज में ये एक अमल जो सही का जो है वाजिब रखा गया है। अगर कोई उम्रा और हज करता है, खाने काबा का तवाफ़ करेगा और सही नहीं करता, तो उसका हज और उम्रा अदा नहीं होता। बहुत सी ऐसी बारीकियां हैं बातों में। बदअक़ीदा अगर समझे ना, जो अपने आप को नाम निहाद मुसलमान कहते हैं, वो अगर समझे इस चीज़ को, तो शायद उनके आंखों से पर्दा हटे। लेकिन अपने
मौलाना की वो बात सुनते हैं, समझते नहीं। इसलिए औलिया इकराम की, बुजुर्गान दीन की, अंबिया की जो तारीख होती है ना, वो इश्क की नज़रिए से पढ़ना चाहिए। हर चीज़ में नुक्स और ऐब नहीं निकालना चाहिए कि ये शिरक है, ये बिद्दत है, ये सहाबा ने किया था क्या, ये नबियों ने किया था क्या, वगैरह वगैरह सब ये बेफजूल की बातें जो है ये निकालते हैं। अब अल्लाह ने जो ये सही का जो अमल रखा है किसी हिकमत के तहत ही रखा होगा ना, और वो भी किसी नबी की सुन्नत नहीं है, नबी की बीवी की सुन्नत है। ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी की सुन्नत, हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये उनकी सुन्नत अदा करने के लिए रखा गया है। देखिए यहाँ पे सेकंड फ्लोर का भी बोर्ड लगा हुआ है, सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए। मतलब स्टेप बाय स्टेप फ्लोर्स बनाए गए हैं यहाँ पे। अभी ऑलमोस्ट हमारा एक चक्कर मुकम्मल हुआ और मरवा के करीब बिल्कुल पहुंच चुके। ये पहाड़ का नाम है अल मरवा, सफा और अल मरवा, सफा मरवा। ये देखिए यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। और ये देखिए ये जो राउंड अबाउट, ये जो सर्कल बना हुआ है, ये राउंड अबाउट, ये नीचे जो है मरवा पहाड़ है। तो निशानी के तौर पर सफा और मरवा पहाड़ को रखा गया है, क्योंकि कुरान पाक में उसका जिक्र आया है। कुरान पाक में सूरह नाजिल हुई है इन सफा इन मरवा इन शाइरिल्लाह, ये आयत जो नाजिल हुई है, इसी वजह से उस निशानी को नहीं हटा सकते। तो सऊदी हुकूमत हटाएगी तो पूरी दुनिया से उसको प्रॉब्लम हो सकती है। ये बहुत सी निशानी को लोग मिटा चुके हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे वक्त आगे गुजरता जा रहा है, तो सऊदी हुकूमत जो है बहुत सी निशानियों को मिटा दिए। जैसा कि यहाँ पे खामोशी से चलना पड़ता है, वरना बहुत मसले मसाइल होते हैं। ऊपर से राउंड अबाउट भी हो रहा है यहाँ पे, दूसरा राउंड अबाउट। और ये एक चक्कर मुकम्मल हुआ, अभी मरवा पे आ गए। अब मरवा से दोबारा जो है सफा की तरफ अगर जाएंगे, मरवा से दोबारा सफा की तरफ जाएंगे तो वहां पे जो है 2 चक्कर मुकम्मल हो जाते हैं। इस तरीके से टोटल 7 चक्कर लगाने होते हैं, सफा मरवा, मरवा सफा, तब जाके टोटल 7 चक्कर होते हैं। एक आम सेहतमंद इंसान आराम से गालिबन 1 घंटे के अंदर अंदर मुकम्मल अदा कर सकता है। माजूर को, बूढ़े लोगों को, ज़ईफ़ों को बहुत तकलीफ होती है चलने में और परेशानी हो जाती है, उनको व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ता है वगैरह वगैरह। लेकिन सुबह अल्हम्दुलिल्लाह इतने खूबसूरत मार्बल और बेहतरीन उम्दा किस्म के हर चीज़ें सहूलत मौजूद है। चारों तरफ से लाइट, पानी का इंतज़ाम, हर चीज़ की जो सहूलत यहाँ पे मौजूद है। बहुत सारी बातें हैं सफ़ा मरवा से लेकर। अगर इसी मौजू वगैरह की गुफ्तगू करें ना, तो इश्क की बहुत सारी दास्तानें खुल कर आती है। इश्क के बहुत से पहलू, बहुत से सफ़ात जो है छुपे पड़े हुए हैं, जो आवाम को समझना होगा, क्योंकि अल्लाह ने बहुत सारी ऐसी बातें जो है रखी है। अल्लाह ताला ने बहुत सारी ऐसी बातें रखी है जिसे समझने की बहुत ज़रूरत है। तो मुख्तसरन मैंने आपको सफ़ा मरवा के बारे में बताया, क्योंकि अभी मैं हालत एहराम में नहीं हूँ, मैं पहले मंजिले पर हूँ। और सऊदी हुकूमत के नए कानून के मुताबिक जो एहराम की हालत में होगा वही जो है ग्राउंड के फ्लोर पर रहेगा। जो असल में एक्चुअल जो सफ़ा मरवा का जो एक्चुअल लोकेशन है वो वहाँ पर रहेगा। इंशाल्लाह अगर मौका मिलेगा मैं हालत एहराम में, तो उतना पोर्शन में आपको कवर करने की कोशिश करूँगा, बताने की कोशिश करूँगा। अच्छा, यहाँ पर एक आखिर में बात यह है कि जब 7 चक्कर मुकम्मल हो जाते हैं तो आखिरी चक्कर जो है मरवा पे खत्म होता है। ये मरवा का जो बोर्ड लगा है ना, ये मरवा के जो बोर्ड लगे हुए हैं, आखिरी चक्कर यहाँ पर खत्म होता है मरवा पे। और यहाँ पर जब खत्म हो जाता है और उसके बाद जो है अक्सर देखो, फिर यहाँ पे मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ, कैंची ना होना बहुत ज़रूरी है। कैंची, सीजर, उस तरह ब्लेड या जो भी एक सहूलत, आसान सी जो सहूलत होनी चाहिए, वो चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। और वो होगी तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पे जब चक्कर मुकम्मल हो जाता है तो बाल को जो है काटना होता है, बाल को जो काटना होता है। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, बहुत से लोग तो बाल कैसे काटते हैं, कैसे लोग बालों को काट रहे हैं। मर्द अपनी जो महरम होती है उनके बालों को काटे।
ये देखिए लेडीज यहाँ पे लेडीज के बाल काट रही है, और अपने अपने तरीके से ये देखिए बालों को काट रहे हैं। तो ये भाई जो है सफाई करके बालों को उठाते हैं। तो अभी मैं मरवा गेट से बाहर निकला हूँ। कि मरवा गेट से जब बाहर निकल जाते हैं तो यहाँ पर बालों को काटा जाता है। ये देखिए बाल काट रही है। और बेहतर ये है कि फिर हलक यानी जो होता है ना, हलक और तकसीर कहते हैं, यानी बाल को कतरवाना। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, 5-5 रियाल लेते हैं, लेकिन इनसे नहीं कटाना चाहिए, ये गैर शरई तरीका है। ये मुकम्मल जब उम्र हो जाता है तो आखिर में इस तरीके से आप बाल काटें। ये देखिए पूरा जो है सर के बाल को, यानी आम जबान जिसे गंजा कहते हैं, टकला कहते हैं, हर जबान के अलग अलग तरीके से होते हैं, तो पूरा मुकम्मल बाल निकाला जाए, इसमें सवाब ज्यादा है इसमें। और कुछ लोग उसमें सहूलत भी रखी कि हमारे नबी ने हर चीज की सहूलत दी है दीन में। अगर किसी को टकला करने में मसला है, नहीं करा सकता किसी कारण से, किसी वजह से, तो आप बाल मुख्तसरन 50% से ज्यादा आप कटा सकते हैं। यानी कतरवाना जरूरी है, कम से कम इतना, लेकिन सवाब जो है इसमें ज्यादा है। अब यहाँ पर एक नेकी जो है 1 लाख नेकी के बराबर है, तो जाहिर सी बात है हम सवाब कमाने के लिए आए हैं, है ना। घूमने फिरने तो आए नहीं, टूरिस्ट पॉइंट तो है नहीं है, वो इबादत की जगह है। और एक से देखिए बिल्कुल गेट से जब बाहर निकलते हैं ना, फर्स्ट फ्लोर, ये देखिए गेट से जब बाहर निकलते हैं यहाँ पे, ये मरवा गेट से, तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए बाल कटाने का इंतजाम भी रखा गया है, जिससे जिस तरीके से बाल कटाना है तो यहाँ पर मर्द हजरात जो है कटा सकते हैं। ये देखिए जो भी हदिया पैसा वगैरह कुछ मुफ्त इंतजाम है, और कुछ पैसे लेते हैं, जो भी अपने तरीके से मामला है आप यहाँ पर कर सकते हैं। और जब मुकम्मल आपका बाल वगैरह काट लिया जाए, तब आप अहराम जो है, जब आपके मुकम्मल बाल कट जाए, आपका उम्रा मुकम्मल हुआ, और तब आप अहराम खोल सकते हैं। फिर जैसे भी आपको मुनासिब हो, वॉशरूम टॉयलेट बाथरूम भी बिल्कुल करीब में मौजूद है, आप उसका फायदा उठाएं। और दौरान सही सफा मरवा के दरमियान अगर बिलफर्ज अगर आपको 1 नंबर या 2 नंबर टॉयलेट की अगर हालत महसूस होती है, तो आप जहां पर रुके थे वहीं से सीधा बाहर निकल जाए, टॉयलेट वगैरह कर लें, और बाद में वजू वगैरह करके फारिग होकर उसी जगह पर आए और वहां से कंटिन्यू कर सकते हैं। ये मुकम्मल बाहर आ चुका। अभी ये तो मैंने एक सेकंड पार्ट बताया ना, ये सफा मरवा का, इंशाल्लाह नीचे मैं कोशिश करूंगा तवाफ के बारे में, इंशाल्लाह वो मुख्तसरन आपको बताने की कोशिश करूंगा। लेडीज टॉयलेट, जेंट्स टॉयलेट का बिल्कुल अलग इंतजाम है। और हराम यहाँ पर आप थोड़ा सा अपने आप जो भी है, कभी कभी लूज हो जाता है, कभी मसले मसाइल बढ़ जाते हैं, तो आप वहाँ पे आराम से इत्मीनान से उसको टाइट वगैरह कर सकते हैं। देखिए जैसे बाहर आते हैं, बिल्कुल सामने मुकद्दस और प्यारा मकान हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये मकान आपके सामने नजर आएगा। सुभान अल्लाह, क्या कहना।